ठीक और है भैया जी। और मैं नहीं बता दूँ। आपके माइक को बंद कर दिया गया है दीदी। और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की 11 बजे की मीटिंग में नारी सुरक्षा दो शब्दों से बनने वाला एक विचार व्यक्त करने का, नारी सुरक्षा, इस भाव के साथ और घरेलू बचत व्यवसाय के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में देने के लिए शिलालेख संग्रहालय, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां एक संग्रहालय के रूप में देने के मुख्य उद्देश्य से इससे कार्य को किया जा रहा है। और ये सारे कार्य का श्रेय हम सभी के जो जिनसे प्रेरणा मिली, भाई राजीव दीक्षित जी। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए पिछले 8 सालों में आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं कि खुली आंखों का सपना देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संग्रहालय का निर्माण करेंगे जिसपे पत्थरों से शिलालेख होंगे, पत्थरों पर लिखा होगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के बारे में। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग 11 बजे की मीटिंग में 7 सितंबर 2025 पूर्णमासी का दिन और श्राद्ध पक्ष का पहला दिन, जो श्राद्ध पर्व है, श्राद्ध का त्योहार है, उसका पहला दिन। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कोमल पटेल बहन को, जो हम सभी के आज की मीटिंग में जुड़े जितने भी परिवार हैं, इनके हम सभी के पितृ जो हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हैं, आप उन्हें याद करें और उनका मंत्रोच्चारण आप अपने मन में करें। और कोमल बहन सभी के लिए करेंगी। कोमल बहन के माइक को अनम्यूट कर दें। कोमल बहन कहाँ गई? आपको होस्ट बना दिया गया, को होस्ट बना दिया गया। आप अपने माइक को अनम्यूट करो बहन। जी भैया हो गया। जी गुरु वंदना करनी है भैया। हाँ, पहले गुरु वंदना करके और हम आज जो आरती दीदी ने जो 3 मंत्र दिए हैं उसे 11 11 बार जाप करते हैं। जी सब लोग अपना अपना चश्मा निकाल के बैठे, पीठ सीधी, आंखें बंद करें। ओम ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब लोग अपने अपने आंखों को रब करके अपनी आंख पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। भैया मंत्र भी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्राद्ध पर्व के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करें। दीदी ने 3 मंत्र भेजे हैं। भैया इसमें दो दो मेरे में दिख रहे हैं। वो दिख रहा है। जी। चलो 2 का कर दो। नमः स्वाहे स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। 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 नमः स्वाहे स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः।
नमः शिवाय स्वाध्याये नित्यमेव नमो नमः। नमः शिवाय स्वाध्याय 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 नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ॐ पितृगणाय धीमहि जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगणाय विद्महे 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 जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अब हम सभी के बीच आने वाली हैं मोनिका बहन, जिनके सानिध्य में अभी वो अपने घर में हम सभी के सामने मैजिकल बाम बनाएंगी। मैजिकल बाम, नाम भले मैजिकल रख दिया, लेकिन ऐसे साधारण भाषा में आप उसे कह सकते हैं बाम। अनेकों बार हमारे जीवन में बाम बिकते हुए नजर आए हैं, हमने बामों का इस्तेमाल भी किया है। तो किस प्रकार हम घर में बना सकते हैं आसानी से, तो जब हम बनता हुआ देखेंगे तो हमारे अंदर हौसले और विश्वास दोनों बुलंद होंगे। मोनिका बहन आई हैं आगे। मोनिका बहन, मोनिका बहन आपको को होस्ट बना दिया गया है। आप अपने माइक और वीडियो दोनों ऑन करें। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया, वीडियो ऑन है, मैं दिखाई नहीं दे रही क्या? दे रही हो, दे रही हो। जी भैया, मेरे पास कुछ तेल है, एक पतीला है, 100 ग्राम घी है देसी गौ माता का, दिखाई दे रहा है भैया? जी। और बेस तैयार करने के लिए मेरे पास है मूंग को मैंने क्रश कर लिया था थोड़ा, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ। जी भैया, हम्म। मैंने थोड़ा मोम को क्रश कर लिया था। खिड़की बंद कर दो, खिड़की से लाइट आ रही है आपकी। 1 मिनट भैया। अब ठीक है? पीछे की लाइट ज्यादा आ रही है, किस पे? उधर कोई बल्ब है क्या? सामने सामने बल्ब है? भैया अब आप मोबाइल उठा उठा के दिखा दो ना, कोई बात नहीं, बैक कैमरा करके मोबाइल उठा के दिखा देना। जी भैया, ये मैंने मोम को कुछ इस प्रकार से कर लिया था, क्रश कर लिया था। थोड़ा पिघलने में जल्दी होगी, और चाकू से काटा था मैंने, बाकी कुछ नहीं। ये मेरे पास घी है देसी गौ माता का, और ये है तेल। ये तेल है इलायची तेल। दूसरा तेल है पेपरमिंट तेल। ये जरूरी नहीं कि जो तेल मैं डाल रही हूँ वो आप डालोगे, जो आपके पास उपलब्ध है उससे बात बन जाएगी। जिसके पास जो है वही डालें, उससे ही बात बन जाएगी। ये है बादाम रोगन तेल। ये है दालचीनी तेल। ये है जायफल तेल, नटरंग।
जो लिखा हुआ है। ये है लौंग का तेल, ये है ओलिव ऑयल, ये है लोबान तेल। ये सारे 100 ml हैं। ये फिर से जायफल आ गया। ये है नीलगिरी। जी भैया नीलगिरी तेल, पर इसका नाम अटपटा चटपटा है। ये तो भैया ने सहायता कर दी, थैंक यू। ये कौन सा है भैया? ये आपने डाल के भेजा मुझे। गुलथेरिया, गुलथेरिया का। हाँ, ये भी एक नया अटपटा तेल है। गोविंद भैया ये नाम बताएंगे। ये दालचीनी। ये मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेल हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास भी 10 तेल हो। और 11वीं है अमृतधारा। जी ठीक है, जो आप सब जानते ही हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी पैकिंग है अमृतधारा की। ये अमृतधारा है। 10 तेल है, 11वां अमृतधारा है, 12वां देसी गौ माता का घी है, 13वां मोम है, जो कर्श करके मैंने कुछ इस प्रकार से कर रखा है। बस ये इतनी सामग्री है। ये है लिया है मैंने, हम इसमें मैजिक ऑयल डालते हैं। ये मैंने नाप के लिए लिया है। ये 10 ml की है, तो ये मेरी नाप के लिए सहायता करेगी। जी भैया, अब बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ एक बार, तो आप समझ जाएंगे। इनमें जो जरूरी के तेल हैं, जैसे कि मतलब जरूरी तेल, जो भी आपको लगता है कि हमारे रसोई घर में दर्द को दूर करने वाले तेल होते हैं, वो तेल बेहद जरूरी है। जैसे लौंग का तेल, दालचीनी का तेल, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। ठंडापन और चिपचिपाहट महसूस हो, इसलिए अमृत धारा बेहद जरूरी है। जी, ये मैंने 20 ग्राम लिया है। घी मैंने 100 ग्राम लिया है। बाकी 10-10 ml लूंगी, जो आपके साथ होगा। 10 तेल है, 10-10 ml लूंगी। 10 ml के नाप लिया है। ये बेस ले रखने के लिए जो मोम है वो 20 ग्राम, घी है वो 100 ग्राम। जी जी भैया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले घी को हम डालेंगे। सबसे 1 मिनट भैया, इसको मैं इधर करती हूँ, फिर आपको घी गर्म होते हुए इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। अब ये पतीला है। गैस दिखाई दे रहा है क्या भैया? नहीं नहीं, कोई बात गैस नहीं, जो नहीं। परिवार जुड़े हो मालूम है उनको कि गैस पे ही चढ़ाया होगा। ठीक है। जी भैया, ठीक और है। गैस और की ये, आंच धीमी रखनी है। हाँ जी, गैस एकदम धीमी आंच पे करूंगी भैया। आंच धीमी है, धीमी इन द सेंस। दिख रही है भैया क्या? जी जी। जी, हिल गया ये हिल कुछ गया। इस प्रकार है। अब ये घी है, जिसको मैं डालूंगी। जो दर्द के लिए तेल होते हैं वही इसमें डालने जरूरी होते हैं। और जितने आपके पास है उतने से बनाए। थोड़ा कम हेवी बनेगा, थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, मात्रा कम लगा लेना। थोड़ी कम बनेगा तो उस दिन मात्रा ज्यादा लगा लेना, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने घी डाल दिया। घी को पिघला लेते हैं, गरम कर लेते हैं। आज से पहले आप सभी सोचते होंगे कि बाम बनाना मुश्किल काम है। बाम जो बेचते हैं, जो हम तक पहुंचाते हैं, वही बना सकते हैं। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी की व्याख्यानों का ये प्रभाव है कि इस क्षेत्र में कार्य करते करते डर, अपने मन के डर को खत्म करने का पूरा प्रयास, हम घर में ही सर्वसाधारण तरीके से अनेकों औषधियां तैयार कर सकते हैं। प्रभावी औषधियां तैयार कर सकते हैं, जिसे स्टोर करके भविष्य में जरूरत पड़ने पे उपयोग कर सकते हैं। जो जी भैया, प्रोसेस बाम का है और जो प्रोसेस बाम से फायदे के हैं, एट ए टाइम भी उन सभी के तेलों को घी में मिला के गर्म करके मालिश करने से, मसाज करने से, लगाने से आराम मिलता है।
लेकिन ये जो रूप दिया गया है, ये रूप दिया गया है आपके, हर वक्त हमारे पास समय नहीं होता, इसीलिए औषधि की जरूरत होती है, ऐसी औषधि की जो रखा हो और जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल हो जाए। जिस तरीके से घर पे भोजन के साथ साथ कुछ रेडीमेड नाश्ते रखे जाते हैं बना के, मिक्सचर वगैरह रखते हैं हम लोग, अलग अलग चीजें बना के रखते हैं कि कई बार चूल्हा जलाएं फिर खाना बनेगा फिर खाएंगे, उससे अच्छा जो बना हुआ है, भुंजा है, चमेनी है, कई तरह के पकवान हैं जिन्हें हम बना के स्टोर करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पे समय से पहले उसे इस्तेमाल कर लिया जाए, उस चीज के लिए ये ज्ञान है। उसी तरीके से चिकित्सा क्षेत्र में भी है, घरेलू औषधियाँ जो हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब दीदी का घी गर्म हो चुका है, जी भैया। अब इसमें मोम डाल, गरम हो गया। और ये मोम जो है ये जो कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते का मोम है, बी मोम जो कहते हैं वो है। इसकी मात्रा 20 ग्राम थी, मैंने पहले बताई। 100 ग्राम घी था। इस मात्रा से बन रहे बाम की सबसे पहला कि आपको जमने में बहुत समय लगाएगा, बहुत समय लगेगा जमने में, बाम का रूप आने में। जब मोम पिघल जाए पूरी तरह से तो इसे कपड़े से छान लेते हैं ताकि मोम में कोई डस्ट वगैरह हो तो वो छन जाए। अब एकदम गर्म हो गया है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब जो हमने रखा था उसको मैं छान लेती हूँ कपड़े से। वही कटोरी ली है मैंने, जिस कटोरी में मैंने पहले घी रखा था वही कटोरी है। ऊपर इसके मैंने कपड़ा लगाया है। वैसे घी में कोई भी कचरा, मोम में कुछ नहीं है, एकदम जैसा, मतलब बहुत अच्छा था। फिर भी एक बार छान लेते हैं। नीचे से एक दो कालापन सा छोटा छोटा आया है। इसी पतीले में मैं फिर से सारे वो डालूंगी, इसलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे लगा, एक दो कालापन था वो निकाला। जी, अब ये पतीला में मैंने फिर से डाल दिया। अब इसमें मैं डालना शुरू करूंगी। पतीला थोड़ा सा और उधर करो, डब्बे की तरफ, डब्बे की तरफ पतीला, घी का पतीला डब्बे की तरफ कर लो, डब्बे की तरफ, डब्बे अब कार्टून की तरफ करो, कार्टून की तरफ ले जाओ, पूर्ण कार्टून। करूंगी, पूर्ण करूंगी, ठीक है। हम्म, अब भैया हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। ठीक है जब जी। ये तेल घी जो है ठंडा हो जाए, मतलब जमे नहीं, हल्का ठंडा, तब ये सारे तेल मिलाने हैं। अभी क्या देखना गरम है कैसा है, गर्म है भी अभी तो। तो अभी दूसरी कटोरी कटोरी में मिला दो, बाद में जब तक वो थोड़ी देर में कटोरी ठंडा में हो जाए। तेल डाल लेती हूँ सारे। हाँ, जी भैया, ये कटोरी। दोबारा तेल के नाम बताते जाना, और थोड़ा सा कटोरी उधर रखो दूर में।
पतीले के पास दूर रखो। 1 मिनट भैया, इसको ही मैं नीचे रख देती हूँ, मसाला दानी पे रखा है। अब भैया दिख रही है कटोरी? जी। ठीक है। ये मैंने सबसे पहले डाला पेपरमिंट, जो कोई भी आगे 100 पीछे डाल सकते हैं। हाँ, वो आगे पीछे आप जैसे मर्जी। इतनी देर में घी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जो कटोरी में घी था वो जमना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बच जाता है ना, ऐसा नहीं कि एकदम हम प्रॉपर वे में निकल जाता है, थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो वो जमना शुरू कर दिया। ये है इलायची तेल। यही 100 ml, सॉरी 10 ml, माफ करें। सभी तेल 10-10 ml की मात्रा डालनी है। ये है बादाम रोगन। वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पतीला गर्म है। कटोरी ठंडी थी ना, इसलिए वो जमना शुरू कर दिया। ये बादाम रोगन तेल था। ये जायफल तेल है। एक पक्की बात है कि खुशबू बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि तेल में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे इन चीजों में खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कोई कहता है कि दालचीनी में मुझे स्मेल आती है, मुझे इन चीजों में खुशबू अच्छी लगती है। ये है लौंग का तेल। और घर में बने, अपने सामने बने बाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जाने अनजाने अगर आप इसे गलती से खा भी जाते हैं या आपकी जीभ पे लग भी जाता है तो ये आपके नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि आपने अपने घर में बनाया है और आपको मालूम है कि आपने क्या डाला है, और घी का बना हुआ है। जी भैया, इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। मैंने बनाई ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम में मैंने एसेंशियल ऑयल नहीं डाले थे। मुझे पता था कि मैंने नहीं डाला हुआ, मैंने घर के लिए बनाई थी, तो उसमें खुशबू की जरूरत नहीं थी। ये दालचीनी तेल डाला, खुशबू की घर में जरूरत नहीं होती, और कुछ वो थोड़ा सा महंगा होता है, तो मैंने सोचा क्या खुशबू की जरूरत है, काम तो करना ही है। तो मैंने उसमें एसेंशियल ऑयल जो है, अपने खुशबू वाले तेल है, वो नहीं डाले। तो एक दिन मेरे मुंह में छाले हो रखे थे, मुझे बुखार हुआ, तो इन्फेक्शन के कारण छाले हुए। ये है ओलिव ऑयल। तो मैंने उसी ब्यूटी क्रीम को ही रात के समय था और कोई मेरे पास चीज थी नहीं, तो मैंने वही लगा लिया, और सुबह उठी तो कमाल ये हुआ कि रात को वो लाल हो रखे थे, सुबह सफेद हुए। सुबह मैंने दूसरी बार लगाया तो छाला खत्म हो गए मुंह के। वो मैंने कैसे हिम्मत की, नहीं तो हम ब्यूटी क्रीम, कोई भी क्रीम होती है, उसकी हिम्मत ही नहीं कर सकते मुंह की तरफ ले जाने की, क्योंकि वो मैंने खुद ने बनाई थी, मुझे पता था कि इसमें क्या डाला है। ये है वो भैया, ये वो दूसरे वाला तेल है जिसका नाम मुझे पता नहीं। नीलगिरी। नीलगिरी। भैया नीलगिरी नहीं है, इस पे अटपटा नाम भेड़िया। तो इस पे भेड़िया यूकेलिप्टस। भेड़िया। यूकेलिप्टस लिखा होगा अंग्रेजी में। भैया, जी भैया, माफी भेड़िया। चाहती हूँ। इंग्लिश में है, और दूसरा है ही कुछ अटपटा। और इंग्लिश से एमए क्या रखी है। इंग्लिश नहीं भैया, क्रेशिव में है। क्रेशिव में मतलब कम समझ में आती है। ये है लोबान। अभी भी वो पतीला गर्म है, तो इधर वाला पिघलना नहीं शुरू, जमना नहीं शुरू हुआ।
और ये भैया ने पहले बोला ही था कि जमेगा देरी से, ये मैंने डाला लोभान। ये भैया का वो जो अब नाम ले रहे थे, लुथेरिया पुथेरिया, लुथेरिया क्या नाम था भैया? लुथेरिया। लुथेरिया। ये वो तेल है जो लगाने के बाद लगाने पे ठंडा लगता है और मसाज करने पे गर्म हो जाता है। और इसमें खुशबू आती है बाम जैसी ही, जैसे हम बाम में खुशबू देखते हैं वो वाली खुशबू है। और गाढ़ा है, पतला नहीं है ज्यादा। मेरे तेल सारे समाप्त हुए। यहाँ पे जो रखे थे वो इधर चले गए, इसका मतलब मैंने सारे डाल दिए। अमृत। अब बाकी है, इसकी बारी है अमृत धारा की। इसको ही फिर मैं नाप के डाल देती हूँ। ये भी 10 ml डाल दी। अब मेरे टोटल तेल पूरे हुए। ये थोड़ा ज्यादा गर्म है, इसको मैं एक बार पानी में गोली लगा के देखो अंदर कितना गर्म है। भैया थोड़ा सा गर्म है, 1 मिनट के लिए पानी में रख देती हूँ, इतने में हो जाएगा। अब जैसे ही पानी में रखा तो इसकी कंटेस्टी जमने के लिए हो गई, दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने तेल मिला, रखा, वो तेल जी मिला भैया के हिला दो, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं सही से, जैसे जमेगा तो। जी भैया तेल मिला के, थोड़ी कंटेस्टी इसकी हो गई। वो तेल मिला के हिलाओ चम्मच से अच्छे से, ताकि सब में मिल जाए, नहीं तो दोबारा गर्म करना पड़ जाएगा। जी भैया अब ये मेरे पास है तेल सारे डाले हुए, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर, इसको मैंने हिला दिया। चम्मच से मिला दो अच्छे से। जी भैया चम्मच चम्मच से बोल। मिल चम्मच से मिला दो ठीक। पूरा। और इसे जिस डिब्बी में आप पैक करना चाहते हैं, तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो पैक करने में आपको मुश्किल होगी। तो जब ये लिक्विड जैसा रहे उसी वक्त डिब्बियों में डाल दो और डिब्बी का ढक्कन लगा दो, तो उसके अंदर ही जम जाएगा। जी भैया मटके वाली डिब्बी, मटके वाली और लाल वाली दोनों। मटके वाली भैया। हाँ मटके वाली एक पैक होता है। हाँ जी। और आज सुबह मोनिका बहन के यहाँ एक जादू भी हुआ बेटे के साथ, वो भी बताएगा बेटा आके। जी भैया पैर पटकने वो से जादू के दर्द, कारण ही अब भैया ऊपर जा पा रहा है, नहीं तो वो ऊपर चल के जाना मुश्किल था। पैर पटकने से दर्द गायब, एड़ी पटकने से। होठ पकड़ने से और एड़ी पटकने से। अब इसकी कंटेस्टी कुछ इस प्रकार से हो गई है। जिस दिन मैं पहली बार इस बाम को यहाँ पे बनाया था, तो लगभग 500 मीटर दूरी पे, सेंटर के बाहर, दरवाजे बंद थे, फिर भी सेंटर के बाहर 500 मीटर की दूरी तक दोनों तरफ दाएं और बाएं लोगों को पता चल रहा था कि कुछ बन रहा है। एक व्यक्ति आए, वो मेरे सेंटर को ढूंढ नहीं पाए, तो उनको आइडिया लग गया कि वो जो खुशबू आ रही है वहीं से आ रही है। बिल्कुल खुशबू सच में भैया खुशबू है। और खुशबू वो वाली खुशबू है जो नाक में चढ़े नहीं, जैसे हमारे मैजिक ऑयल की नाक में चढ़ती है, हम्म। तो इसमें वो वाली खुशबू है जो नाक में चढ़े नहीं। मतलब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी सुरक्षित। अब आगे वाला काम कर रहे हैं, आप अपना अनुभव भी दे दो। सुबह वाला जो होठ पकड़ने से दर्द ठीक हुआ है, बाद में नहीं, अब भी दे सकते हो। ये मेरे पास छोटी डिबिया है, इसका खोल के दिखाती हूँ। ये है कुछ प्रकार से, ये सुंदर बहुत है, मुझे बहुत सुंदर लगी।
दिख रही है क्या भैया? जी जी। ये है छोटी छोटी। हाँ, अब पिघलने वाली नहीं रही। अब तो मैंने सोचा कि ज्यादा गर्म होगी तो पिघल जाएगी, पर ऐसा नहीं है, अब ठीक हो गई है। चलो फिर ठीक हो जाएगा। बहन है ढक्कन, ना बाम जैसी? हाँ ढक्कन बंद करके इसको फ्रीजर में रख दो, जरा जल्दी जम जाएगा तो पता चल जाएगा। जी भैया, एक मिनट रखिए। अभी हमारी कक्षाएं और थोड़ी देर तक चलेगी। अभी हम मैजिकल बाम, जिस तरीके से आपने देखा कि अपने घर में हम घर में बना सकते हैं मोम के माध्यम से, मोम और घी के माध्यम से, और इसमें दर्द निवारक तेल, जो भी हमारे तेल होते हैं उन्हें मिलाकर, एक आसान आप लोगों के लिए और कर देता हूँ बाम बनाना। हम सभी ने अपने घर में दर्द निवारक तेल बनाना है मसालों से, ठीक है? तो उसमें हमने लौंग भी डाला, जायफल भी डाला, काली मिर्च भी डाली, सब्जी चीज डाले, अजवाइन डाला, लहसुन डाला, सारे डाले। आप घी में मोम को पिघलाओ और दर्द निवारक तेल मिलाओ, आपका बाम तैयार। बाम का मतलब क्या? थोड़ा गाढ़ा। पर भैया ये वाली खुशबू नहीं आएगी। अरे तो उसको घी में करेंगे ना, घी में करेंगे तो मतलब खा मत जाना। भैया दीदी ये नीलगिरी बहुत तेल अच्छा था। सफेदे को कहते हैं क्या? सफेदे का तेल होता है क्या? इसमें खुशबू भैया सफेदे जैसी आई है, जैसे हाँ हाँ गांव में सफेदा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, सफेदे के पेड़ को ही नीलगिरी का पेड़ कहते हैं। दीदी एक बार हम्म। ऐसे करके दिखाना डिब्बी। ढक्कन लगा के दिखाओ। बड़ी अच्छी एक लग रही है वो देखने में, मटके जैसी। सच में दीदी डिब्बी, इसमें कोई शक नहीं, गोविंद भैया की पसंद एक नंबर होती है। पीछे अपने मस्त हाथ, लग एक रही हाथ इसके पीछे हाथ लगाओ, इसके पीछे हाथ रखो, हाथ रखो इसके पीछे, है। स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि लाइट आ रही है ना, पीछे से लाइट जा रही है इसलिए पता नहीं चल रहा है। और ऊपर करो थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है भैया कि मैं ऐसे दिखाऊं जब ज्यादा अच्छी लगे मुझे। तो लेकिन पीछे से लाइट आ रही है ना, तो पीछे वाली लाइट बंद कर दो, पीछे पीछे वाली। वाली लाइट बंद बंद करने के बाद भैया दिखाई नहीं दूंगी मैं भी आपको। हाँ अब दिखाई दे रही है सही। अब दिखाई दी। ये जो लाइट जलाई वो बंद करो, ये तो भी ऐसा बंद लग रहा कर है रही हूँ। रात के अंधेरे में बना रही है। हाँ ये ठीक है। भैया यहाँ मैं यहाँ पे खड़ी क्यों हूँ? अब तो बाहर जा सकती हो। अब मैं यहाँ पे खड़ी क्यों हूँ, पहले तो ये बताओ ना। अब रसोई घर में क्या काम है? ये कुछ इस प्रकार से देखें। स्क्रीनशॉट ले लो, दीदी का वो थंबनेल बनाने का काम आएगा। डिब्बी, इसको अब हमें ऐसे पकड़ो। ऐसे। अब बेटे को बुलाओ, उसके चश्मा लगाना जरा चेहरे पे कहीं भी। दक्ष, नहीं एक तो बार आना बेटी। नहीं तो एक थप्पड़ मार के दर्द पैदा कर दो फिर लगा दो। जो तेरा दर्द हो रहा है पैर वाला, उस पे ही लगा दूं? भैया वापिस लंगड़ाने लग गया। लो। एक्चुअली क्या है, नस चढ़ने का जो दर्द होता है वो काफी दिनों तक रहता है, उसके बाद थोड़ा आराम भी जरूरी होता है, दौड़ धूप नहीं करना होता है। भैया 4-5 बार, 5 बार ऊपर गया है, ऊपर नीचे चढ़ा है। ये बनाने के बाम का चाव चढ़ा था ना, तो सब सामान आपको पता है ऊपर होता है, और मेरा ऊपर ही बनाने का था, पर वो इंडक्शन कुकर मुझे मिला नहीं भैया ऊपर, मैंने देखा भी था। जलन हो रही है? हाँ हाँ। कितनी जब जलन? जब दर्द होता है तो जलन होती है, इस बाम की क्या। भाग आ, गया भैया, कहता है मम्मा क्योंकि मुझे आप जलन हो आपको रही मेरी वीडियो भेजी थी ना भाभी ने। है। वो वीडियो दिखाऊं क्या? नहीं नहीं। ये है डिब्बी। अब देखो, अब तो पीछे से अंधेरा, रोशनी कुछ नहीं है ना। हाँ, अब तो चलिए। बहुत प्राकृतिक सारे जो है स्क्रीनशॉट हो गए। वही है। चल बहुत बढ़िया।
और इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से घी में मोम को गर्म करके दर्द वाले तेल को डाल दीजिए तो आपका बाम तैयार। सरल भाषा में अगर बात करें तो बाम बनाने के लिए खुशबू क्या है भैया सच में? विक्स फेल है, आयोडेक्स फेल है। आयोडेक्स हमें 170 रुपये में मिलता है, लगभग 40 ग्राम, 30-35 ग्राम, 170 रुपये का शायद रेट है आयोडेक्स का। ठीक है, एक भैया मैं दिखाती हूँ आपको बाम, 1 मिनट रुको। एक बाम 1000 रुपए की है। एक बाम है भैया, ये कहाँ गए थे, कोरिया गए थे, कहाँ गए थे, बाहर गए थे, तब लाए थे। इसकी लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आती, पर भैया 980 रुपए की है। अपना पैसा 980 रुपए लगा था, उनका मुझे ध्यान नहीं। इसको खोल के इसकी खुशबू देखो, सुनना। इसकी भैया गंदी है। क्योंकि वो घी में नहीं बनी ना। ये भैया सच में गंदी है, पर है हाँ, रंग भैया इसका है, जमी हुई बहुत अच्छी है। रंग कुछ इस प्रकार से कहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, रंग कुछ इस प्रकार से है। जी जी, अब फ्रीजर वाला निकाल के लाना, जम गया होगा। अभी भैया अभी लाती हूँ। पर इसकी खुशबू नहीं है भैया, अच्छी नहीं है, पर दर्द में राहत देती है। तो दर्द में राहत तुरंत देती है, इसमें कोई शक नहीं। जी उसे पुनः जलन शांत हो गई उसकी। जी बेटा, दर्द वो जलन हो रही है? नहीं हो रही। इतनी देर का ही काम था भैया, आप ही बच्चों की तरह कूद रहे थे। जमी थोड़ी सी बाकी है भैया, लिक्विड थोड़ा तो बाकी है अभी। अगर मैं टेढ़ी करूं तो गिरेगी। जमने लग गया, जम जाएगा। चले, पर जमना शुरू हो गया भैया, आज इसमें कोई शक नहीं। 134 परिवार जुड़े हुए हैं। इन सभी के अंदर का मन का भय, डर खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि पक्का आप में से किस किस का मन का वो डर भय खत्म हो गया कि आप लोग घर में बाम बना सकते हैं। हैंड रेस कर दें फटाफट, जितना कम समय लगेगा अगली कक्षा तक हम पहुंचेंगे। 134 परिवारों में मोनिका बहन के द्वारा बनाई जा रहे बाम को देख के किन किन परिवारों को लगता है कि अब वो जीवन में बाम बना लेंगे? 40, 41। बेंच पे खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। बहनों का है सारी, हैंड रेज कर लो। पूड़ी बनाने से आसान है, इससे ज्यादा और क्या बताऊं। चाहे सारे ही हैंड रेज कर लो, डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगता। और खुशबू सच में बहुत अच्छी है। इस बाम के फायदे क्या हैं? सर्दी, जुकाम, पसलियों में दर्द होना, चोट मोच सूजन आना, इन सभी जगहों पे निमोनिया, बच्चों को निमोनिया होता है, पसली चलता है, फेफड़े में आवाज आती है, छाती में आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है, उसमें इसमें आपको बहुत ही फायदेमंद, अद्भुत फायदा देता है। तो जिस प्रकार हम लोग कहते हैं घी में मिला के गर्म करके मालिश कर लीजिए, अजवाइन पका के मालिश कर लीजिए, इसमें अजवाइन का सत्व है, पुदीने का सत्व है, कपूर भी है, और दाद खाज खुजली पे भी काम करता है। बस ये है कि जहां दाद खाज खुजली है वहां लगाने के बाद उछलोगे। जलन होगी, एक बार जलन होगी भैया शायद। जी जी, अब आप चल के देखना, आपके दर्द हो रहा है क्या? अच्छा, अब जलन नहीं हो रही, अब चल के देखो। अब चल के देखो भैया, आराम है। दर्द में भी आराम है। उसको उससे भी आराम आ गया था, पर फिर उसके बाद भैया इसने ऊपर टंकी साफ की थी, तो उसमें उकड़ू बैठ के, पानी वाली टंकी साफ की थी तो उकड़ू बैठ के वो थोड़ा जोर लगाया, तो उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। और दर्द एक ऐसा है कि हमारे जीवन में हर पल कभी भी किसी को आ सकता है। हमारे परिवार के 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, कभी भी किसी को कहीं का भी दर्द हो सकता है। छाती का दर्द होगा, पसलियों का दर्द हो सकता है, चोट हो सकता है, सर का दर्द हो। दर्द हमारे जीवन का एक वो हिस्सा है जो आता जाता रहता है। तो उन सभी दोस्तों को राम राम कहने के लिए घर में बनाएं
मैजिकल बाम। भैया इस बाम का भी नाम कोई श्री राम रख दो। श्री राम बाम। झंडू बाम तो बेटा पहले से है, देसी बाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हम अपनी कक्षा के दूसरे सत्र पे। वंदे मातरम सभी को। हैंड रेस बाद में लिया जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, सीट पे खड़े ना हो, बाकी बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने दें, ठीक है। खुशबू पांडे बहन, आपके लिए अलग से कहना पड़ेगा। आप खड़ी हो जाओगी, दूसरे लोग आपको देखेंगे तो फिर बोर्ड पे कौन देखेगा। आप सभी के सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पहले बोर्ड को ही पढ़ लेते हैं। क्या बात है, एक को बोलता हूँ दूसरा खड़ा होता है, दूसरा, कमाल है। और लालजी वर्मा जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात को समझते होंगे, फिर हैंड रेस क्यों कर रहे हैं। हैंड रेस करने पे कक्षा में उस प्रकार हो जाता है कि एक बच्चा खड़ा हुआ तो सारे बच्चों का ध्यान पीछे की तरफ चला गया, तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान किसी का जाएगा ही नहीं। तो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, नारी सुरक्षा, स्वस्थ नारी, समृद्ध नारी, सुखी परिवार, नारी सुरक्षा का लोगो। प्रतिदिन स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में 7 सितंबर 2025 11 बजे की जूम मीटिंग में सीखें क्या, मैजिकल बाम, जिसे अभी मोनिका दीदी ने बनाकर दिखाया। दूसरा, स्वर्ण छिरी तेल, स्वर्ण छिरी धृत, स्वर्ण छिरी मलहम, स्वर्ण छिरी अर्क और स्वर्ण छिरी है क्या, उसकी तस्वीर आपको इस ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है। जितने भी आज 30-40 साल की उम्र के हैं, उन सभी ने अपने आसपास गांव में, अपने जीवन में भैया ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी दिख रहा नहीं है, स्क्रीन शेयर आपकी नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं, मैं स्पॉटलाइट पे, स्पॉटलाइट पे क्या अच्छा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। वही तो पढ़ रहा हूँ मैं। जी भैया दिख रहा है, दिख रहा है। स्पॉटलाइट पे ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, जिसके फूल पत्तियां स्वर्ण के माफिक सोने की तरह पीलापन लिए हुए, इसीलिए इसका नाम है स्वर्ण छिरी। और हम सभी ने बचपन में इससे सीटी बजाई है। जिन्हें भी सीटी नहीं बजाना आता था तो इनकी पंखुड़ियों को तोड़ के और उस पर फूंक मारते थे तो सीटी बजती थी, बाद में फट जाती थी। और हमें ये नहीं मालूम कि कितने काम की है, तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक का नाम है चिकित्सा भास्कर, प्रथम खंड, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। ग्रंथकर्ता हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह चिड़ी निवासी। 1996 की लिखी हुई पुस्तक है। और इस पुस्तक में जब पहुंचे उस खंड तक, उस जगह पे जहां पे स्वर्ण छिरी के बारे में लिखा हुआ था, 144 नंबर पेज है। शायद ये पुस्तक आज उपलब्ध हो ना हो, अलग बात है, लेकिन मैं हरियाणा में शिविर करने गया था, वहां पे उपहार स्वरूप मुझे मिला था। और इस पुस्तक के अनेकों लिखे गए ज्ञान को परीक्षित किया और सभी बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। तो एक वैद्य जी के जीवन के अनुभवों को हम अपने वैद्यकीय जीवन, मतलब पारिवारिक वैद्यकीय जीवन, अपने परिवार के लिए, अपने जानकारों के लिए, हम पे विश्वास करने वालों के लिए एक वैद्यकीय रूप में, मदद के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में अनेकों लिखे गए उपचारों को जब अपनाया तो उसे परिणाम सकारात्मक मिले। उन्हीं सकारात्मक परिणामों को देखते हुए पिछले परसों की शाम चौपाल में हमने श्री राम भट्टी की बात करी, और वो श्री राम भट्टी हमारे चौपाल में और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में जुड़ी 3 बहनों ने हाथ कंगन को, आरसी को खत्म कर दिया। अगले दिन ही 5 घंटे की मशक्कत करते हुए श्री राम भट्टी तैयार कर ली, तुलसी, काली मिर्च, सिलवट्टे से 5 घंटे की घुटाई पिसाई करते करते, और उसका इतना अद्भुत परिणाम मिला कि हरदोई की बहन कोमल
पटेल, उनकी सासू माँ को प्रतिदिन बुखार आ रहा था। एक गोली और सिलबट्टे पे लगा बचा हुआ काली मिर्च और तुलसी, रामा तुलसी की पत्तियों का पाउडर पानी में घोल के पी लेने से और एक बटी को खा लेने से जो बुखार आने की टेंडेंसी थी, जो बुखार आता था और जो कष्ट हो रहे थे, वो खत्म हो गए। तो वाकई अद्भुत है श्री राम बटी। इसी प्रकार ऐसी अद्भुत अद्भुत सरल तरीके से औषधियां हम कौन कौन सी तैयार कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में आज की कक्षा में पहले आज स्वाध्याय करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर इसे बनाकर प्रयोग करके अपने परिवार और समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। जिनके आसपास भी ये स्वर्ण श्री सत्यानाशी का पौधा उपलब्ध हो, कटेरी का पौधा उपलब्ध हो, उससे ये स्वर्ण तेल, धृत, मलहम और अर्क बन सकते हैं। इनके फायदे क्या हैं उसे भी जानते हैं और बनाने की विधि विधान भी जानते हैं। एक सेर सरसों का तेल, सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं स्वर्ण छिरी स्वरस तेल। एक सेर सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में डालकर अग्नि पर चढ़ा दें। लोहे की कढ़ाई पर डालकर अग्नि पर चढ़ा दें। जब वह गर्म हो जाए तब उसमें एक तोला नीला थोथा पीसा हुआ एक एक चुटकी करके डाल दें। एक बार में पूरा ना डालें। 10 ग्राम जो नीला थोथा लेंगे उसे पाउडर करके एक एक चुटकी करते हुए डालें। जब वह जल जाए तब कढ़ाई को अग्नि से उतार लें। ठंडी होने पर सत्यानाशी का स्वरस एक सेर डालकर अग्नि पर चढ़ा दें। पहले सरसों के तेल को चढ़ाएं और उसमें नीला थोथा 10 ग्राम बारीक करके एक एक चुटकी करके डाल दें। जब नीला थोथा पिसा हुआ जल जाए तो उसे अग्नि से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर उसमें एक सेर सत्यानाशी का स्वरस मतलब उसका रस डालकर अग्नि पर पुनः चढ़ा दें। मंदी मंदी अग्नि द्वारा पकाएं, यानी धीमी आंच पर पकाएं। यहां तक हम सभी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसके आसपास सत्यानाशी का पौधा उपलब्ध है, उसके पंचांग उपलब्ध है, पौधा उपलब्ध है, उसका रस निकालना, सरसों का तेल और नीला थोथा पंसार खाने से। जब रस जल जाए किंतु लुगदी न जलने पाए, मतलब जब आप स्वरस बनाएंगे तो इसमें लुगदी होगी, उस लुगदी को भी डालना है थोड़ी सी, ना जलने पाए तभी छान लें। और बोतल में भरकर कार्क लगा दें। लुगदी के बिल्कुल जल जाने से तेल के ज्यादा सेक लग जाने से गुणहीन हो जाते हैं, यानी लुगदी जो है वो नहीं जलनी चाहिए। लुगदी किसी भी तेल घर में तेल बनाने के जो विधि विधान है, उस विधि विधान में एक विधान है कि हमें जिस चीज का तेल तैयार करना होता है जिसमें से तेल नहीं निकलता हो, उसके लिए उसकी कल्क मतलब लुगदी डालनी होती है, और उसका जिसका स्वरस बनता है उसका स्वरस डालना होता है, और जिसका स्वरस नहीं निकल सकता उसका काढ़ा डालना होता है तेल में। और काढ़े के हिस्से को जल जाने पे वो तेल सिद्ध माना जाता है। और लुगदी इसलिए डाली जाती है जिससे कि अंदाजा लगे कि लुगदी हमारी जले ना, काली ना पड़े, क्योंकि लुगदी तो बाद में चलेगी, स्वरस जो पानी का अंश है वो पहले जलेगा। कभी भी आपने देखा होगा हम घर में खीर बनाते हैं तो खीर में चावल आखिरी में जलता है, जब उसका पानी जल जाए तभी, और दूध जलना शुरू हो जाए तभी जाके नीचे चावल पकड़ लेता है, चावल जलता है।
और इसकी रंगत भी बढ़िया नहीं रहती, मतलब इसका रंग भी अच्छा नहीं रहेगा। अन्यथा 1-2 दिन में तलछट के नीचे बैठ जाने से यह हरे रंग का तेल देखने में बड़ा ही मनोहर होता है। आज मुझे भी ये जानकारी मिली कि हरे रंग का तेल इसी का बनता है। लाल रंग का तेल रतन जोत से, मलकाग्नि के तेल से लाल बनते हैं, और सत्यानाशी से हरे रंग का। अब सरसों का तेल पीला और उसमें सत्यानाशी का स्वरस डाल के गर्म कर रहे हैं तो वो हरा, तो हरा तेल तैयार हो गया। इसके गुण क्या हैं? यदि ईंट, पत्थर, लोहा, लाठी, तलवार, चाकू, बर्छी, भाला आदि से लगने या गिरने से जो 2-4 इंच का गहरा घाव हो जाता है, वह हो गया हो और रक्त बंद न हो रहा हो, ऐसी अवस्था में घाव के इसी के लोशन से धोकर तेल को रुई के फाहे में लगाकर भर दें और उसे तेल द्वारा बराबर तर रखें। तर मतलब गीला रखें। इससे खून शीघ्र बंद हो जाता है और थोड़े ही दिन में घाव भर जाता है। इस तरह रोज धोकर फोहा बदल लिया करें। यह घाव को पकने नहीं देता। ऑपरेशन करने के बाद यदि उपरोक्त विधि से प्रतिदिन धोकर फोहा रखा जाए तो आइडोफार्म या कार्बोलिक से जो घाव 1 महीने में भरते हैं वो इस तेल द्वारा 10 दिनों में भर जाएंगे। और विशेषता यह है कि इसे लगाने से नाड़ी बर्न का भय नहीं रहता, यानी हमें नसों का जख्म होने का भय नहीं रहता। सब प्रकार के बर्न, फोड़े, फुंसी, जहरीले जानवरों के काटने या रगड़ से पैदा हुए घाव, सिर की फुंसियां, उपदंश के घाव, अर्श के मस्से, बवासीर के मस्से, गुदा के सूजन, खाज आदि इसके लगाने से बहुत ही शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। पामा आदि चर्म रोगों पर भी यह बहुत अच्छा लाभ दिखाता है। कान में डालने से कान का बहना, कान का दर्द, कान की खुजली दूर होते हैं। नासुर, भगंदर या सुजाक में यथाविधि पिचकारी देने से, यह तेल पहुंचाने से और ऊपर फोहा लगाने से वह भी अच्छे हो जाते हैं। इस तेल के मर्दन करने से बीजों के तेल की तरह वायु पीड़ा, जोड़ों का दर्द, सूजन, इंद्रियों की शिथिलता आदि दूर हो जाते हैं। इनमें जन इंद्रियों की भी शिथिलता, मतलब उसका ढीलापन दूर हो जाते हैं। इस तेल से निकली हुई लुगदी को फेंके नहीं, उसे भी घोट कर रख लें और साधारण फोड़ा फुंसी पर उपयोग में लाएं। अब इस तेल की मैं कहानी बताता हूं। मैं पिछले 2-3 साल पहले राजपाल भारत भाई के पास गया, जो राम रसोई के नाम से चलाते हैं, च्यवनप्राश और बहुत सारी दिव्य औषधियां तैयार करते हैं। उनके यहाँ जाना हुआ और उनकी सानिध्य में जब रात गुजारी तो उनके पास एक तेल की जानकारी मिली, जिस तेल का नाम उन्होंने बताया संजीवनी तेल। दिखने में हरा और उस तेल की खासियत ऐसी जो इसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसकी विधि हमें नहीं मालूम। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, राजीव भाई की असीम कृपा से उस तेल को बनाने की विधि आज इस पुस्तक के माध्यम से हमें प्राप्त हो गई। हरा तेल उसी प्रकार उनके कथनी और अनुभवों का आधार कि संजीवनी तेल किसी भी जख्म पे लगा देने से, सड़े गले घाव पे लगा देने से, जिस अंग को काटने की बारी आ जाए कि इस अंग को काट देना है, ये आपको ऊपर तक फैलता हुआ जख्म बढ़ रहा है, उस वैसे जख्मों को नष्ट करने की क्षमता राम रसोई भैया के पास उपलब्ध संजीवनी तेल में थी। और आज के बाद स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े सभी कर्णधारों के पास
अब आ जाते हैं स्वर्ण श्री धृत। अब इसका घी कैसे तैयार करें। एक सेर गौ धृत मतलब गाय का घी, 2 सेर सत्यानाशी का स्वरस और कल्क डालकर यथा विधि मृदु पाक मतलब धीमी आंच पे धृत को सिद्ध कर लें। यानी गाय उस घी मतलब हमने जो स्वरस डाला उस स्वरस को धीमी आंच पे इतनी गर्म करनी है कि स्वरस सारा खत्म हो जाए और घी बचे, लुगदी जले नहीं। यह भी खाने और लगाने में उपयुक्त रोगों में अच्छा गुण करता है। मतलब जो तेल था उसे खा नहीं सकते, लेकिन इस घी को खा भी सकते हैं। पहले वाला सरसों का तेल और नीला थोथा, और इसमें गाय का घी और सत्यानाशी का स्वरस डालकर धीमी आंच पे पकाना है। मात्रा क्या है, 3 ग्राम दवा 10 ग्राम शहद के साथ खाएं। अब किसी को जख्म भरने की, भयंकर से भयंकर जख्म, मधुमेह रोगियों को अनेकों बार पैर काटने की नौबत आ जाती है। उस अवस्था में इस तेल और घी को लगाने से उनके अंग बच सकते हैं। अनेकों बार चोट जख्म ऐसे हो जाते हैं जो घाव भरने का नाम नहीं लेता, उससे ये नष्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं मल्हम बनाना। मुझे लगता है कि मल्हम बनाना आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि मल्हम कैसे बनेगा। घटक आपके पास और मल्हम बनाने की विधि अभी हमने कुछ देर पहले ही सीखी। पहले लिखे हुए स्वर्ण श्री स्वरस तेल पाव भर में, यानी जो हमने तेल पहले बनाया स्वर्ण श्री स्वरस तेल सरसों के तेल और नीले थोथे की विधि विधान से, उस तेल में पाव भर मतलब 250 ग्राम तेल में आधी छटाक मतलब लगभग 25 ग्राम मोम, 250 ग्राम स्वर्ण श्री तेल में 25 ग्राम मोम मिलाकर मंद आंच पे गलाएं और छानकर डिब्बी में डाल लें। हरे रंग का मल्हम होगा। यह भी स्वर्ण श्री तेल के समान काम में लाया जा सकता है। जिस तरह विलायती वैसलीन व्यवहार में लाई जाती है उसी तरह यह अधिक काम में लावें, परंतु यह देसी स्वर्ण श्री वैसलीन उससे भी अधिक गुणकारी और सस्ती है। खुशबूदार करनी हो तो कोई सा भी इत्र मिला दें। यानी ग्रीन कलर का मल्हम अगर आपको तैयार करना हो, विलायती मल्हम को फेल करना हो और गुण उससे भी अत्यधिक हो, तो जो तेल हमने स्वर्ण श्री रस का तेल बनाने में मेहनत करी उसी तेल से हम अब तैयार कर पाएंगे स्वर्ण श्री मल्हम, और फायदे वही। अब आ जाते हैं स्वर्ण श्री के अर्क। स्वर्ण श्री का अर्क कैसे तैयार करें, इसके लिए विधि विधान पहले इस पुस्तक में लिखी हुई विधि विधान से जानते हैं। सत्यानाशी कटेरी को लाकर ताजी ताजी ही कूटकर एक बड़ी हांडी में भर दें। बड़ी हांडी में भर दें और उस हांडी में चौथाई भाग पानी डालकर दूसरी हांडी औंधी करके रख दें। दोनों हांडियों का मुंह अच्छी तरह से मिलाकर खूब सिंध बंद कर दें, यानी उसकी मुंह को बंद कर दें। और मुंह को बंद करने के लिए, सिंध बंद करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कपड़ मिट्टी। सूती कपड़े को मिट्टी के घोल में डाल के उस सूती कपड़े को चारों तरफ मिट्टी लगे हुए को लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे। उसके बाद उसके मुंह पर मोटी मिट्टी का लेप और डाल देंगे। इस तरीके से मुंह बंद हो गया, दोनों घड़ों का मुंह बंद हो गया। नीचे वाले घड़े में
स्वर्ण छिरी के सत्यानाशी के ताजे पंचांगों का कूटा हुआ और उसके चौथाई हिस्से तक पानी। ऊपर वाली हांडी के बाजू में, ऊपर वाली हांडी के बाजू में एक छिद्र करके उसमें बांस का नल लगाकर अर्क निकालने के लिए, बांस का नल, बांस का नल कैसे बनेगा हम सभी को जिनको नहीं मालूम है, तो बांस में आप देखते हैं कि वो पाइप जैसा होता है। बांस जो होता है पाइप जैसा होता है। आप थोड़ी सी कम चौड़ी बांस की कमाची, बांस को लेंगे और उसके बीच में छेद करें, मतलब जो बीच में दो बांसों के बीच में जो रोक होता है उनको आप किसी चीज से छेद कर दें, तो कम से कम दो ज्वाइंट को एक दूसरे हिस्से की तरफ से छेद कर सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प भी बता दूंगा, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उसको किस तरीके से करेंगे वो समझने की प्रयास करते हैं। बांस, कम चौड़ी वाली बांस की वो लेंगे और उसके दो ज्वाइंटों को हम उसे अगर छेद कर दें तो हमारे पास 3 जोड़ लंबी, अगर 12-12 इंच की, यानी 3 फुट लंबा हमारे पास मिल सकता है। जो 3 फुट वाले में ना करें तो 1 फुट वाले को कर दें। इस तरीके से उस छेद में डाल के वहां भी उसको छेद को बंद कर दें। एक सिरा अंदर घुसेड़ दें हांडी के अंदर और दूसरा सिरा बाहर निकाल दें, मतलब एक नल हो जाएगा। हांडी को चूल्हे पर धरें और बांस के अर्क टपकने वाले छिद्र के पास एक छोटे मुंह की सुराही लगाकर उसे खाम दो, मतलब टांग दो और किसी बाल्टी में पानी भर के इतना रखें, मतलब इस तरीके की व्यवस्था करें कि एक पतीले में, बाल्टी में पानी हो और उसमें वो सुराही डूबा हुआ हो और सुराही का जो मुंह है उसको आप उसमें बांस किया, जो एक मुंह घड़े में और दूसरा उसके सुराही में, और उसके जो सुराही है वो पानी में भीगा हुआ हो, पानी से डूबा हुआ हो। आंच मंदी मंदी लगाएं। जब सब अर्क निकल जाएगा तो अर्क को सुराही से निकालकर छानकर शीशी में रख लो। इसे लाल करने के लिए रतन जोत मिला लें। अब मीठा करने के लिए अनुमान से मिश्री की चाशनी मिला लें। यह अर्क सालसा परोला कचाचा बन गया है, मतलब ऐसा जो शब्द लिखा है। सेवन की विधि, इस अर्क को 2.5 तोला यानी 25 ग्राम की मात्रा में 1 पाव दूध के साथ दोनों समय देना चाहिए, या 25 ग्राम पानी, जो 25 ग्राम को पानी में मिलाकर 3 समय, दूध में ले रहे हैं तो 2 समय, पानी में ले रहे हैं तो 3 समय। इसके फायदे क्या होंगे? समस्त प्रकार के चर्म रोग, समस्त प्रकार के चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, सफेद दाग, समस्त प्रकार के चर्म रोग नष्ट होंगे और गर्मी का विकार नष्ट होगा। रक्त विकार, ब्लड इन्फेक्शन, वो नष्ट होंगे। इसकी यह अनमोल दवा है। समस्त चर्म रोगों की, गर्मी से उत्पन्न रोगों की और रक्त में उत्पन्न सभी रोग, उनकी अनमोल दवा है। तो आज स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की 11 बजे की मीटिंग में हमने सीखा अपने आसपास में ऐसे पौधे जिन्हें हमने सिर्फ बचपन में सीटी बजाने के काम में लाए, आज इसके औषधीय गुणों को समझकर अपने अपने स्तर पर यथासंभव ज्ञान भी अगर इकट्ठा है, नहीं भी आज बनाते हैं तो कम से कम आज आपको एक ज्ञान मिला कि इस कंटेरी के, सत्यानाशी के पौधे से। और बातों बातों में आपको बता दूं कि सत्यानाशी की जड़ का, सत्यानाशी की जड़ के छिलके का बारीक पाउडर 1 चुटकी सेवन करने से नपुंसकता नष्ट होती है। जब आप सत्यानाशी का पौधा उखाड़ेंगे तो इसके नीचे जड़ होगी
और जड़ में जो छिलका लगा होता है उस धो के उस जड़ के छिलके को उतार कर उसे सुखाकर उसका बारीक पाउडर एक चुटकी सेवन करने से नपुंसकता नष्ट होती है। ऐसे अनेकों फायदे हैं इसके ऊपर एक दिन स्वाध्याय करेंगे। सत्यानाशी को एक घरेलू तरीके से, ये तो हो गया हम औषधि, घरेलू वैद्य की तरह औषधि तैयार करेंगे, जिसके लिए हम सभी को मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तेल, घी और मल्लम बनाना तो आसान, अर्क बनाने में थोड़ी मुश्किल लगेगी। तो अर्क बनाने का दूसरा विधि विधान जो थोड़ा सा जो आज के समय में है, तो अर्क के तो पात्र आते हैं। जो भी चिकित्सा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो अर्क के पात्र खरीद सकते हैं। नहीं तो अपने घर में जो कुकर होता है, कुकर, एल्युमिनियम का कुकर छोड़ के दूसरे कुकर में आप इसे डालें और कुकर की सीटी निकाल दें। और हर किसी के घर में एसी में देखते होंगे एक पाइप होती है, कॉपर पाइप। कॉपर पाइप लेके उसके सीटी वाले हिस्से में डाल दें और उसको वहां पे अच्छे से उड़द के आटे की गोंद से, मिट्टी के लेप से, किसी भी तरीके से उसको अच्छे से बंद कर दें, जिससे कि वहां से वाष्प ना निकले। और पाइप इतनी लंबी हो कि नीचे वो पाइप आपको किसी पानी से गुजरता हुआ जाए और उसका दूसरा छोर आप नीचे, वहां उसके नीचे कोई बर्तन लगा लें और जब धीमी आंच पे कुकर को गर्म करेंगे तो उसमें वाष्पीकरण होगा और वो वाष्प कॉपर की पाइप से होता हुआ नीचे पानी से होता हुआ वाष्प पानी में आएगा, ठंडा हो जाएगा और ठंडा होते ही वो पानी का रूप लेगा और धीरे धीरे एक एक दो दो बूंद, चार चार बूंद करके टपकता हुआ अर्क आपका स्टोर हो जाएगा। आसान तरीके से कुकर, एसी में इस्तेमाल होने वाला वो कॉपर का पाइप, आप किसी भी औषधि का अर्क अपने घर में इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। साधारण तरीके से अर्क तैयार करने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्क के यंत्र ले सकते हैं और देसी तरीके से आप अपने घर में यंत्र तैयार कर सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत, नारी सुरक्षा अभियान के तहत, नारी सुरक्षा की विचारधाराएं आज नहीं आई होती तो आज हम 11 बजे की मीटिंग में नहीं बैठ रहे होते, वो चौपाल तक ही सीमित रहती। नारी सुरक्षा के आने से हम स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, क्योंकि नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े परिवारों को ज्यादा से ज्यादा उत्तम और प्रभावी ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां पहुंचाना, उनके प्रति हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसे उपयोग करके अनुभवों को इकट्ठा करके एक दूसरे के विश्वास और ज्ञान के स्तर को बढ़ाना ही उद्देश्य है। नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय एक सपने को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, इनके शिलालेख संग्रहालय का निर्माण, और ये निर्माण अर्थ से होगा और उस अर्थ की व्यवस्था को करने का एक प्लेटफॉर्म है नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों को आप अपने परिवार के लिए, अपने जानकारों को जब उपयोग करवाएंगे तो उनके उपयोग करने पे जो उनका घरेलू खर्च होगा, जो उनके खर्च होंगे, उन खर्चों को आपके लिए बचत के रूप में और उन्हीं में से एक बचत का हिस्सा आने वाली खुली आंखों के सपनों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के विचार जानना चाहूंगा
जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की 11 बजे की मीटिंग के दौरान, और आज मिले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अभी कुछ ही दिनों में, कल हमने प्रैक्टिकल में ही देखा श्री राम बटी बनाती हुई 3 बहनें। इन प्रैक्टिकल देखने पर हम सभी का विश्वास का स्तर, हम सभी शिक्षा जगत के जीवन में शिक्षा जगत से गुजरे हैं, और वहां पे थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में भी हमें जाना पड़ता था। जब प्रैक्टिकल देखते थे तो विश्वास का स्तर थोड़ा बढ़ता था कि हाँ, केमिस्ट्री में ऐसे होता है, इन 2 गैसों को मिला देने से पानी बन गया, इसको मिला देने से इस तरीके का तैयार हो गया, इस केमिकल को मिला देने से यहाँ का पीएच लेवल इस तरीके से नजर आ रहा है, रंग बदल रहा है। बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल करके दिखाया गया, मेंढक को फाड़ के दिखाया गया कि किस तरीके से इंसान का शरीर होता है। आप में से कई लोगों ने देखा ही होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए अब सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के विचार, एक एक शब्द, एक एक वाक्य में जो विचार देना चाहते हैं तो विचार दें, उसके बाद प्रश्न उत्तर, उसके बाद कुछ सवालों के जवाब। सभी के सवालों के जवाब तो नहीं लिए जा सकते, 12:27 हो गया है। वंदे मातरम। सबसे पहले हैंडल से हमारे बीच में लालजी वर्मा जी, 74 वर्ष के योग शिक्षक, राजीव भाई से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि 74 वर्ष की उम्र में भी हमसे ज्यादा तरोताजा और दिल दिमाग से मजबूत, हौसलों से बुलंद। जी चाचा जी प्रणाम। वंदे मातरम। आवाज आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, वीडियो बंद कर लीजिएगा। के विषय में अनुभव है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो बंद कर लीजिए। जी भैया। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। दीदी के विषय में एक अनुभव है। इसके पौधे का जो पत्ता तोड़ने से पीले रंग का एक जो रस निकलता है, दूध निकलता है, उसको आंखों में अंजन की तरह लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस उम्र में भी हमको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ी। पहले जब सर्विस में थे चश्मा लगता था, लेकिन वो चश्मा हमारा छूट गया। तो घीरी का रस पत्ता तोड़ने के बाद जो रस निकलता है, आंखों में अंजन की तरह लगाने से चश्मा छूट जाएगा। ये हमको वैद्य राजेश कपूर जी से वहां पर प्रशिक्षण में जानकारी मिली थी, उसका प्रयोग हमने किया है, हमारा चश्मा छूट गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चरण दास जी। संजय चरण दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो ये तेल का जो सिद्ध प्रयोग बताया है, मैं इसको ज्यादा नहीं तो 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब कैसे भी खाज खुजली फोड़ा फुंसी सब पे बढ़िया रिजल्ट है इसका दबा के। पर आपने जो नीला थोता डाला था वो मैं ना डाल के मैं सीधा तेल में बनाता हूँ इसको। और दूसरा क्या है प्रभु जी, आज चंद्र ग्रहण है 9:30 से और 1 बजे के बीच में। आज कोई भी अपना मंत्र जपना चाहे तो आज सिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि अभी संजय चरण दास जी के माध्यम से जानकारी मिली कि वो तेल बहुत लंबे समय से बना रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि हमें ये बातें मालूम नहीं हुई। काश और पहले मालूम होता तो हम लोग भी और पहले बना चुके होते। जी चाचा जी, मेरी बातों का बुरा ना माने, लेकिन जो मेरे मन में भाव था वो मैंने बोल दिया।
जी वंदे मातरम भैया, बहुत वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा इसका बनता है दवा, बहुत ही अच्छा अच्छा बनता है। आज से करीब करीब 15-20 साल पहले हमने इसके जो अभी अभी चाचा जी बताए हैं कि हम इसका दूध को लगाते थे आंख में, मेरा आंख का चश्मा उतर गया। इससे हमने इसके जो दूध जो निकलता है, इसमें क्या है कि एक रुई की बाती ले लो और उसकी खीर को, उसकी दूध को उस बाती में लगा लगा करके भिंगा दो। भिंगाने के बाद में सूखने के लिए छोड़ दो। फिर इस तरह से भिंगाएं, भिंगाने के बाद में फिर सुखाएं। इस तरह से 2-3-4 प्रक्रिया करने के बाद में जब इसका क्षीर पाक विधि से इसकी बाती तैयार हो जाए, फिर इस बाती को गाय के घी के दीपक में, इसकी जो काजल जो हम बनाते हैं, काजल का प्रक्रिया कांसा के थाली के द्वारा जो बनाते हैं, लोग को इतना हाई आंच करे, ज्यादा आंच करे और उसके फडेम जब उठता रहे तो उस थाली पर लगता रहे और उससे जो काजल बन करके तैयार हो जाता है। और इस उस घी का अंजन आंख में करने से जो आज छोटे छोटे बच्चों के आंख का जो परेशानी है, छोटे छोटे बच्चों के आंख का जो चश्मा लगता है, इससे यह ठीक होता है इसके प्रयोग से। इसके क्षीर पाक विधि से रुई की बाती तैयार करें, घी में जलाकर काजल तैयार करें और उस काजल का अंजन करें आंखों पर। जी और एक एक उपचार इसी का जड़ से भैया, एक उपचार मैंने और किया था, इन्हीं के हाथ में अपरस जो नहीं हो जाता, हाथ पर पूरा फट करके पानी की तरह चलते रहता है, तो उस औरत के क्या कहना था कि भैया जी मेरा इसका कोई उपचार बताओ जिससे मेरा यह परेशानी ठीक हो जाए। मैं घर का सब्जी नहीं काट सकता, घर का बना आटा नहीं गूंद सकता, मैं सिर्फ चावल दाल बनाता हूँ। वो भी लोग हमसे घृणा करते हैं कि मम्मी तुम छोड़ दो, बहू कहती है आप छोड़ दीजिए। मतलब हमको बहुत जिल्लत महसूस हो रहा है, भैया इसका कोई उपचार बताओ। इसके जड़ के बारे में मैंने कभी पढ़ा था कि इसकी ताजी जड़ 1 इंच की लगभग लेकर के 1 से 2 काली मिर्च मिला करके चबा चबा कर खाएं और उसके रस को पार कर दें। इस टाइप से कंटिन्यू 21 दिन तक करने से स्किन से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो ये रक्त को शुद्ध कर देते, उसके चर्म रोगों को यह ठीक करता है। यह मैंने उसके साथ में किया था और काफी लंबे समय के बाद में बहुत बाद में पता चला था कि हाँ और ठीक हो गई, क्योंकि साथ ही साथ जानते ही है कोई रिपोर्ट देता नहीं है। पूछने के बाद पता चला था कि वो ठीक हो गई। जी भी ये 2 उपचार मैं इससे बनाया हूँ, किया हूँ। हेमंत भैया आगे का हैंड रेस लीजिए। हेमंत भैया राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा, वंदे मातरम भैया। जी भैया वंदे मातरम। हाँ दीदी, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। वो तो बहुत हर लोगों को काम आएगा इस तरह से प्रोग्राम था। लेकिन मेरा एक सवाल था दीदी कि एक मेरे मतलब पड़ोस में एक लड़की है 14 साल की, तो उनको भी जो है ना बिस्तर पे पेशाब हो जा रहा है। तो उसको मैं काला तिल खाने के लिए बोला, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई दूसरा कोई उपाय है तो बताइए। और रवि और रंजन हेमंत भैया बताइए। और हेमंत भैया को मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था, तो उसका क्या हुआ और उसका कितना धनराशि वो बताइए कि मैं उनको भेज दूं। ये अभी तक बातें प्रोडक्ट भैया आप व्हाट्सएप पे पूछिए। सुनिए बात भैया, ये बात व्हाट्सएप पे पूछिए। और जो आपने बताई समस्या, उसकी उम्र क्या है ये भी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। 14 वर्ष बोला ना, 14 साल। जिसका थोड़ी है बहुमूत्र रस के नाम से एक वटी आती है गैस भैया, से लग उसका सेवन करवा अच्छा, दें सुबह शाम एक वटी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया। सत्यवीर सिंह भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी भैया वंदे मातरम। और बाकी सब बढ़िया। परमात्मा की असीम कृपा भैया, भाइयों का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद। सभी पे कृपा होनी चाहिए। ठीक है मेरी भी दीदी। वैसे तो ये है अब इस टाइम पे तो ये है कि जो भी हमारी चौपाल अब चलती क्या आवाज भैया है, करने मतलब लगते ये हैं। बहुत ही अच्छी है। ये
कि ये तो मान के चलो भैया भैया आप पूरे वीडियो ही मतलब वैद बना के छोड़ेंगे सभी को, ऐसी बात नहीं है, वो तो दिख रहा है। हाँ, मैं वीडियो ऑफ हो गई दीदी। अच्छा दीदी, मैं जी एक भैया, चीज पूछ रहा था, मेरे पड़ोस में एक बच्ची है मतलब 10-11 साल की। जी भैया। उसको मतलब ब्लीडिंग हो रही है दीदी, क्या कारण हो सकता है? 10-11 साल की है भैया या 12 साल हाँ, की है? नहीं 11 साल की है। और उसको भैया दीदी खान लगभग पान, बता रही 15 से 20 दिन के करीब होने जा रहे हैं। भैया एक बार उसकी मेरे से बात करवा देना, उसकी अच्छा माँ से। ठीक है दीदी, मैं उसकी माँ से ही बात कराऊंगा फिर। जी भैया, फोन पे बात करवा देना भैया। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। दीदी, तेल और नीरा थोसा के मात्रा नहीं सुन पाए थे। भैया वीडियो के माध्यम से दोबारा सुन लेना, मैं भी नहीं सुन पाई थी, मैं रसोई घर में लग गई थी। वही बात हम भी लग गए इधर, थोड़ा सा नहीं सुन पाए। नीला थोता इसीलिए 10 ग्राम, नीला थोता दस अच्छा, ग्राम था। अब तेल भैया? तेल का तो अब मैंने भी नहीं सुन अब पाया तेल नहीं, तेल से नहीं 1 वीडियो लीटर था, सुने। 1 लीटर, 1 लीटर तेल था, 10 ग्राम नीला थोता। आप तो जरूर बनाइएगा ओम प्रकाश भैया जी। जी भैया, उसीलिए तो पूछ रहे हैं, हमारा सवाल का जवाब इसी मीटिंग में मिल भी गया। जी जी। वही सरसों तेल मात्रा नहीं समझ सुन पाए थे, एक लगे दीदी। 1 लीटर सरसों का तेल, 1 जी लीटर भैया। सरसों का तेल। वंदे मातरम और बहुत अच्छी मलहम के लिए भैया मलहम के आधी लिए, छटा के मलहम के 250 ग्राम लिए 250 तेल। हाँ 250 ग्राम तेल में 25 ग्राम मोम। जी भैया, ये और स्वर्ण श्री 250 ग्राम। हाँ जी हाँ जी। जी भैया, वंदे मातरम। और इसका भैया मात्रा, अर्क का मात्रा थोड़ा सा नहीं सुन पाए थे। अर्क बनाने के लिए वो समझ गए भैया, अर्क का मात्रा केवल कितना लेना है तो? 25 ग्राम दूध, दूध में 250 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम 25 ग्राम, और पानी के साथ लेते हैं तो 25 ग्राम 3 बार। जी भैया, धन्यवाद। और ये जो मात्रा जब कभी लिखी होती है, ये मात्रा लिखा होता है वयस्क के लिए, जहाँ पे बच्चों का जी विवरण ना हो तो ये वयस्क मात्रा है। जी भैया। जी आगे लीजिए भैया जरा। कहाँ रख के आते हैं वापस? हेलो, हाँ वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, जो इन्होंने जो बाम बनाया है दीदी ने, और उसमें जो गोविंद भैया ने बताया कि उसमें जो दर्द का तेल घर पे रखा हुआ है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भैया बदबू सी पता नहीं अजीब सी आ रही है उसमें, महक सी। तो उसमें खुशबू में क्या डालें? खुशबू वाली नहीं बनेगी, उसमें क्या है बाम, मतलब मैंने तो ये बताया कि बाम का रूप कैसे दे सकते हैं, ये बोला। जी भैया। अच्छा, और भैया जो तेल है उसमें कुछ अलग से डाल सकते हैं उसमें, जो थोड़ी सी मतलब अच्छी सी स्मेल आए, लेकिन उसमें बहुत बेकार सी आ रही है। तब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जो पहले से उसकी गंध को खत्म करने के लिए ना जाने उससे कई गुना ज्यादा सुगंध वाले तेल डालने पड़ जाएंगे। अच्छा भैया। अगर आपके आपने 10 ग्राम दर्द वाला तेल मिलाया तो उसमें हाँ जी। इलायची का तेल कम से कम 10 ग्राम मिलाना पड़ेगा, तो वो तो इतना बाप ज्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा, ओके ठीक है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा मित्र दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। बहुत अच्छी क्लास रही आज, प्रैक्टिकल भी हो गया, थ्योरी भी हो गई, बहुत सारी चीजें बनने को भी मिली। और बाम का नाम वो बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, देसी बाम। और सात्विक बाम भी आप लोग का जो बाम बन रहा है उसका नाम सात्विक बाम बाम आप रखे तो आप ज्यादा। लोगों का, आप नहीं बनाओगी क्या? बनाऊंगी ना, अभी तक तो आप आप लोगों की चौपाल दीदी, हद हो गई, आप लोगों की चौपाल और आप लोगों की बम। नहीं, अभी तक तो आप ही ने बनाई है, अब मैं बनाऊंगी। मैं सात्विक बाम ऐसा सोच ही रखूंगी, जी जी। तो मैं सजेस्ट मतलब मैजिक बाम
थोड़ा अंग्रेज टाइप का हो आप जाता है। आप नाम रखना मीरा पीरा हरण बाम। अपने नाम से नहीं रखेंगे। सात्विक वाम, वाम अच्छा, या आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक वाम बहुत अच्छी थी भैया, चारों चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सिखाया सब आपने, धन्यवाद जी। भैया एक बात कंफर्म है कि अगर हम 11 बजे वाली मीटिंग में ढंग से मतलब अन्य पर्सन कान नाक को नहीं लेके आएंगे, सिर्फ स्वाध्याय करेंगे तो हर चीज हर घर में बन जाएगी, ये कंफर्म है। पर बीच में खिचड़ी बनाने वाला सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। जब स्वाध्याय होता है तो उसका मतलब स्वाध्याय, और स्वाध्याय के ऊपर हाँ पता नहीं चला कि मुझे तेल कितना डालना, वो पर्सन करना अच्छा है कि इसका क्लियरिटी हो जाए अभी के लिए। आपको बताना भूल गया, आनंद भैया ने अनाउंसमेंट करी है कि कल जो श्री राम बटी 3 बहनों ने बनाई है, उन तीनों को दिवाली पे साड़ी भेजने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो भैया। ना बनाए उसको भी भेज देना, कोई ना बहन ना लगती हो ना नहीं तो। नहीं, जिन्होंने बताया है, उनको उन्होंने बोला है कि दिवाली पे साड़ी भेजेंगे, तो आप तीनों बहुत अपना अच्छा, एड्रेस आनंद भैया को भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा और भैया। ये और जानकारी कि आज जैसे चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो 9 घंटे पहले जैसे 12:57 पे सूतक लग जाएगा। अच्छा बता दिया था कल दीदी ने, आरती दीदी ने बता दिया था, तो याद दिला देती हूँ सबको कि अपने अपने खाद्य सामग्री में अगर कुशा या तुलसी डालनी है तो डाल दें। और कुशा को डाब कहते हैं, मैंने रात माँ से बात डाब, किया हाँ तो डाब, डाब डाब कहते, बोलते तो हैं मैं कंफ्यूजन थी, तो उसी को ही डाब कहते हैं। जी, तो उसको वो भी डाब घर बोलते में गड्ढा गड्ढा रहता है, ये बात सच्चाई है। हैं। और माँ ने समझाया कि जब सीता माता जी धरती में जा रहे थे तो उनके बाल हाथ में आए, तो उन्हीं को ही डाब का नाम दिया और उसी को ही कुशा का नाम अब देते हैं। और उसी तिनके से उन्होंने अपनी रेखा खींची थी जब रावण के वाटिका में, अशोक वाटिका में थी। जी दीदी। जी, तो धन्यवाद ये भैया। डाब का नाम मुझे नहीं जानकारी थी। मुझे जानकारी ये कुछ घास के बारे में सुन रही थी, तो मैं गूगल किया तो दिखाई उसी प्रकार से तिनका दे रहा है। दीदी फिर मैंने वंदे सोचा मातरम। जी भैया वंदे मातरम। सीता मैया शायद अशोक वाटिका में जब थी तो वहां दूबा था, जो रावण के सामने जो खींची थी, दूब से शायद किया था उन्होंने। ये कूश का वहां पे है, जब उनका लौ जन्म लिया था ना, लौ कहीं चला गया था। तो शायद जो कहावत मैंने सुनी है, आपके पढ़ी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। तो फिर वो जो ऋषि थे वहां के, तो उन्होंने कुश से उसी आकार के दूसरा उन्होंने बना दिया, तो इसीलिए उनका कुश नाम पड़ा, इसी कुशा से। जी भैया। तो लौ पर कुश दो भैया भाई हो गए। इसको है ना ग्रहण के दौरान हम डाब कहते हैं, मतलब गांव में डाब कहते हैं, और ग्रहण के दौरान सभी हर घर में होता ही है। जी तो जी। मुझे वो जानकारी नहीं थी, रात कुछ घास के नाम से जानकारी हो रही थी, तो माँ से बात किया तो तब पता लगा भैया कि गांव में वो नाम अपने अपने होते हैं ना, अपने अपने जगह के। जहाँ कुछ नहीं उगता है वहां कुछ जरूर मिल जाता है, बस सीधी सीधी बात है। जी 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 भैया बिल्कुल। गोविंद भैया मोह माया बाटे। जी, मोह माया बांटे, उससे पहले 15-15 मिनट पहले बांटे भैया, कल फिर और 15 मिनट पहले ऐसे करके टाइम पे लाएंगे और स्वाध्यायी बनेंगे, ताकि जो दिमाग में घुसा वो निकले ना। अनीता मिट दीदी, रीना नवलानी दीदी। जी भैया प्रणाम, वंदे मातरम सभी को। भैया ये जो वटी है श्री राम वटी, तो आनंद भैया तो दिवाली तक भेजेंगे, तो इसको मैं भी अभी शुभारंभ करूंगी आज कल में ही, तो नहीं नहीं, वो मैं भी कल बनाऊंगी जो साड़ी कल की बनाया हकदार उसी को है, जो कल बनाया उसी को है। ऐसे क्या करते हो भैया, मैं भी तो फटाफट फटाफट कोशिश कर रही हूँ अब तो आनंद भैया एक ये बहन भी है, और बड़ी बहन का पुण्य लगता है भैया। जी दीदी 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 दीदी, जरूर जरूर जरूर। और भैया बहुत अच्छा सिखाया, मैं थोड़ा सा किसी वजह से मैं नहीं जुड़ पाई थोड़ी,
तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी। और मल्लम जो बहन बाम ये थोड़ी मत जुड़ा करें, या तो पूरी जुड़ा करें या फिर पूरी हटा दीदी करें, ये थोड़ी दीदी वाला ऐसे मत करो। सीन मेरे पतिदेव को कोई प्रॉब्लम थी, शारीरिक प्रॉब्लम थी, तो मुझे उसमें भाग लेना बहुत जरूरी था ना दीदी। तो वो मेरे लिए जिंदगी, वो मेरे लिए पहले हैं। मैं उन्हीं से ही हूँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, दीदी। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, तो वो संडे भी था, तो वो थोड़ा देर से अभी निकले हैं। तो मैं जुड़ा, जितना कोशिश करती हूँ मैं जुड़ा। मैं तो इनके पास भी रख के नाश्ता खा रहे थे, मैं तो भी मोबाइल रख के बैठ गई। ऐसा नहीं है, वो भी उनके कान में भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे, तो अच्छा रहेगा। और दीदी ये मल्लम, ये जो बनाना सिखाया है बाम, ये तो मैं आज ही देखती हूँ, बना ही लूंगी। और वो खरड़ का इंतजाम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से लगाऊं और जुगाड़ करके, और मैं बनाऊंगी तो सही है। श्रीराम बट्टी तो मैं बनाऊंगी बस। और एक दो चीजें जो सत्यानाशी पौधा, ये तो मेरे आजू बाजू में है, तो मैं इसका भी ट्राई करती हूँ। मैंने इसका सुना नहीं अच्छे से, अब फ्री होंगी तो भैया इसकी रिकॉर्डिंग सुन के पूरी कोशिश करूंगी ये भी बनाने की। अच्छा पूरी लगता है कोशिश दीदी है बस। मेरी 12:50 पे मीटिंग को ऑफ करने की। दीदी पूरी कोशिश है मेरी दिल और जान से 12:50 पे खत्म करने की। अच्छा, अरे जी नहीं बोल रही हूँ दीदी, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, नहीं बहुत बोल बहुत रही हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी, आगे वाले रहते हैं। जी अनीता मीट दीदी, दीदी समय का ध्यान रखें। दीदी अनम्यूट करके बोला जाता है। मैं 4 बजे वाली में पूछ लूंगी, आप लेट हो जाओगे, ठीक है? नहीं दीदी पूछिए पूछिए, इसी बस रिलेटिव पर्सन मुझे है ये तो पूछना पूछिए, था कि वहां हम नारी कि सुरक्षा के पहले तो बारे में बात कुशा, करेंगे। जो कुशा पहले तो हमारे यहाँ पे पंडित लोग दे जाते थे, जो बताते थे कि ग्रहण शुरू होने वाला है। तो अभी मुझे कहाँ से मिलेगी पंजाब में, मतलब अंसार खाने से। रविंद्र? पंसारी के यहाँ से, हाँ पंसारी जी, के यहाँ से दीदी। पंसारी के यहाँ से, अच्छा। और जी एक दीदी। महेंद्र भैया ने जो स्किन के लिए बताया ना कि जड़, वो सत्यानाशी की जड़ बोला है। जी दीदी। जड़ को खाना है काली मिर्च के साथ, ठीक है? ताजी जड़ है ना। सत्यानाशी का पौधे की तस्वीर डाल देना दीदी उसमें, ग्रुप में। जी दीदी पक्का ओके ओके, वंदे पक्का मातरम। देखा हुआ है दीदी। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम। रीना दीदी। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी मैंने तो एक तो बेटी के लिए पूछना था, और दूसरा बाम का नाम बताना था कि इसको धन्वंतरी बाम भी बोल सकते हैं। आप अपने वाले का रख लेना। ये सही है। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद दीदी। ठीक है भैया जी। और भैया बेटी के बारे में बता दो, वो तो उठी ही नहीं है आज जाते रात जाते से याद पढ़। मत किया करो। हाँ रात जी। को भी वही काम कर रही थी, अभी भी वही काम कर रही हो। अरे भैया फिर कब पूछूंगी, कल भी रात भी नहीं पूछा रात गया, को रात बताया था आपकी दीदी आई थी। और दीदी, जो बताया गया है ना वो करवा दें, करवाओगे तो खड़ी हो जाएगी, पड़ेगी नहीं। और जब तक नहीं करती है तब तक पड़ी है तो पड़ा रहने दे। वो 14 साल की है, वो 5 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है। अदरक वो ले नहीं सकती और पुचका वो छोड़ नहीं सकती। जी सदीप कौर दीदी। मैंने पूछना था, ये ना जी माता जी। हमारे में तो सिलबट्टा नहीं होता है ना, हमारे में ये कुंडी डंडा बोलते हैं पंजाब में, है ना? वो कूटने वाला जैसे होता है सिलबट्टे का, जैसे हमारे में सिलबट्टा नहीं, तो उसमें बना सकते हैं? जी माता जी, उसमें बना सकते हैं, पर कुंडी गोटा गोटा होता है उसका, काठ का, लकड़ी का होता है शायद ना, नहीं, या लकड़ी पत्थर। का डंडा होता है, और वो जो कुंडी होती है मतलब वो सिलबट्टे की होती है। हाँ वो पत्थर की होती है। बना सकते हैं माता जी बिल्कुल, पर वैसा घर्षण नहीं होगा जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर का होता है। आप अपनी बहू से बनवाना, उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। माता जी नहीं, पर हमें ये ना कि हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, नॉर्मल वो कुंडी डंडा होता है, जी वो जी। है मेरे पास में, वो मैं पूछ रही थी। और उसमें कीजिए, लेकिन कम क्वांटिटी में लेके कीजिएगा, क्योंकि वो छोटे आकार का होता है, साइज छोटा होता है। गोविंद भैया, जी भैया। कोई भी पत्थर जो पटिया हो ना घर में, तो उसको भी धुल के बढ़िया से अच्छे से पोंछ लिया जाए, और कोई भी एक पत्थर चौड़ा में ले लिया तो बट्टे का काम कर जाएगा। हाँ जी हाँ जी। वो बिल्कुल भैया, उसमें सैंड थोड़े से स्टोन, खट्टे होंगे ना भैया तब करेगा, चिकना होगा तो वो घर्षण नहीं होगा। नहीं वो पटिया दीदी घर्षण वो रहता ही है, क्योंकि सैंड स्टोन का बनता है ये सिलबट्टा है।
जी 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 जी, जी ये भैया। वाला जो है ना, इसमें क्या है, जो दवाइयाँ वगैरह थोड़ी बहुत जो बनानी होती है ना, उसकी उसके गुटाई पिसाई के लिए होती है। जी ये देखो भैया, ये वाला जी, इस तरह का और होता है। इसमें भी है जो माता जी दिखा रहे हैं, इसके साथ अगर गोटा भी जैसे पत्थर इसका का ही हो है। ना, पत्थर का हो, नहीं तब पत्थर ज्यादा काम करता है। का जैसे जो ऐसे लक्कड़ पर माता जी के उसको पास लकड़ी का होता है। कोई बड़ा बात नहीं लंबा माता जी, आप सामान। एक बार ना सिलबट्टा ले ही आइए, कम से कम बहू मसाला पीसेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। छोटा बहू तो मिलता है बहू मार्केट मसाला तो आजकल मिक्सी में ये पीसती बहू है, बहुएं जैसे मसाला इसमें थोड़ी ज्यादा पीसती है। चलिए, मोह माया बांटते हैं, मिलते हैं 4 बजे ठीक। और रात्रि आज 8 का बजे की मेरा चौपाल प्रयास में। सफल रहा। 52 मिनट पे मोह माया बट रही है। रीना जमुना नगर वाली बहन, आप हेमंत फोन और कर लेना भैया मुझे। आगे से है ना, 12:30 के बाद गोविंद भैया के हाथ से कमान छीन लेनी है, और रोज 15 मिनट जल्दी करके टाइम फिक्स करेंगे। मेरा तो पावर ही जी खत्म हो भैया। गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो माइक बंद करूंगा तो माइक भी ऑन नहीं होगा। किसने पावर ले लिया भैया? अभी जो होस्ट अच्छा, बनी है, मेरे पास लगे पावर तो मेरे पास आ रखी है, मैंने नहीं ली भैया, अपने आप आ रखी है, मैंने तब देखी है। मंत्र फूक दीजिए। चलिए, वंदे मोनिका मातरम, दीदी जय हिंद, स्कूल जय में हम भारत। लोग मिलते हैं 4 बजे स्कूल में चौपाल हम लोग में, मीटिंग में नारी सुरक्षा की में, उसके बाद 8 बजे चौपाल में। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।